नमस्कार, जॉस टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक में आज बहुत ही स्पेशल विषय पर चर्चा होने वाली है। स्पेशल विषय, स्पेशल कहीं जो सेशन जिसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा छिड़ी हुई थी कि क्या होगा, सरकार का एजेंडा क्या होगा, विपक्ष का क्या रुख रहेगा, सरकार इसमें क्या कुछ चौंकाने वाली है, क्या 2024 की नींव यहां पर रखी जाएगी, तमाम इसको लेकर जो अटकलें थीं, तो वो तारीख आखिरकार आ ही गई और 5 दिवसीय ये जो स्पेशल सेशन विशेष सत्र है उसका आगाज आज से हो चुका है। तो देखा जाए तो पहले दिन की जब हम बात करते हैं तो पुराने भवन में ही, संसद के जो पुराना भवन है जिसका एक 75 सालों का देखा जाए तो एक अपना एक उसकी हिस्ट्री रही है, उसके अपने एक मोमेंट रहे हैं, संसदीय भावुक पल रहे हैं। तो उसी भवन में आज इस स्पेशल सेशन के पहले दिन की कार्रवाई हुई है और देखा जाए तो कायदे से जो नई संसद भवन है उसमें 4 दिन का जो विशेष सत्र है वो चलेगा। 4-5 दिन का सेशन जिसमें पहले दिन की आज का देखा जाए तो संबोधन लोकसभा में और कल से जो 4 दिन की कार्रवाई होगी वो नई संसद भवन में होगी। 4 बिल हैं, 4 बड़े मुद्दों पर अटकलें। नई ड्रेस को लेकर भी आपको पता है कि विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर चुका है, विपक्ष की तमाम आपत्तियां हैं। संसद का स्पेशल सेशन आगे क्या होगा खास, इसी पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ आज फॉर्मर कंसल्टेंट फ्रॉम राज्यसभा कविंद्र सचान जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ नमस्कार सर। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैं चर्चा की जो शुरुआत है कविंद्र जी वो आपसे करना चाहूंगी। 5 दिन का सेशन जिस पर आज पहले दिन क्या हुआ है हम सबको पता है। संसद के 75 सालों के सफर पर आज बातचीत की गई है। उसके बाद यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने भी उसमें कांग्रेस के कार्यकाल जिस तरीके से रहा, उनका एक दशक रहा है, उसकी बातचीत कर दी और तमाम कहें बातों को लेकर जो है वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं। आगे के 4 दिन में कविंद्र जी होगा क्या, इसको लेकर तमाम अटकलें हैं, लेकिन ये इस विशेष सत्र पर सबसे पहले मैं आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्लस आज का जो दिन गुजरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, प्लीज। देखिए, सभी दर्शकों को स्वागत है मेरी ओर से। और विशेष सत्र जो है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए, और न सिर्फ मोदी सरकार के लिए बल्कि अगर मैं मैसेजिंग की बात करूं राजनीतिक तौर पर तो वो भी यहाँ से बहुत एक बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार की तरफ से होने वाली है। क्योंकि विशेष सत्र जिस तरीके से बुलाया गया, आमतौर पर हम सभी दर्शक जानते होंगे कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन विशेष सत्र का आयोजन तभी किया जाता है जब कुछ विषम परिस्थितियां हो या कुछ इस तरीके का बिल आपको पास करना हो जिससे संसद की मोहर लगना बेहद जरूरी हो, यानी कि कोई अध्यादेश हो जिसकी समय सीमा खत्म हो रही हो कानून के तौर पर। यहां पर फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा अध्यादेश नहीं है कि जिस पर मोहर लगाने के विशेष सत्र को आयोजित किया जाए, उसे बुलाया जाए। तो सवाल यह है कि फिर विशेष सत्र किस लिए? मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की उसमें 3 बड़े संकेत उन्होंने दिए। पहली चीज जो बीजेपी की ओर से कही जा रही है, सरकार की ओर से कही जा रही है कि आजादी के 75 साल जो अमृत महोत्सव की बात हो रही है ये उसके लिए है। हमने क्या खोया, क्या पाया, किस तरीके की जर्नी रही है, उस पर चर्चा होगी और हम उसे याद करेंगे। लेकिन अगर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब, मैं कहूँ जवाब तो नहीं बल्कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी की उन्होंने जाते जाते संसद के अंदर, उसमें 3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। वो साफ संकेत करती हैं कि कुछ ऐसा है एजेंडे में जो अभी तक बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता है और पब्लिक को तो पता ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी आमतौर विशेष सत्र जब बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा कमेटी में रखा जाता है जिसकी जानकारी सभी प्रमुख दलों के जो संसद के नेता होते हैं, लीडर ऑफ हाउसेस होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी फिलहाल किसी नेता के पास नहीं है अलग अलग दलों की। तो सवाल है कि विशेष सत्र में क्या ऐसा होने वाला है। मोदी जी ने जिक्र किया गणेश भगवान का, उन्होंने कहा कि विघ्नकर्ता है
और अब हम जो कल से करने जा रहे हैं वो सभी विघ्न हर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे विकास की दौड़ में। 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, ये संकेत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन का सत्र बहुत छोटा कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कई ऐसी बड़ी चीजें होने वाली हैं जो कि ऐतिहासिक होने जा रही हैं। तो ये सिर्फ संकेत बहस है कि बीजेपी अब सरकार के लिए अगले 5 दिनों में क्या बड़े बिल या बड़े काम, अध्यादेश या कुछ और है जो उनके एजेंडे में है। पहली चीज जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, उसमें कहा जा रहा है, जिसकी चर्चा हालांकि मैं कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी एज बीजेपी या सरकार की ओर से इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष और सोशल मीडिया में खासी चर्चा में है, वो है इंडिया की जगह भारत। क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि शायद सरकार इसमें कुछ संशोधन करे, और अगर सरकार इसमें संशोधन करती है तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा उसकी एक प्रक्रिया होती है जी। 2/3 बहुमत के साथ ही सरकार संवैधानिक संशोधन कर सकती है। फिलहाल राज्यसभा में सरकार के पास जो उसके सहयोगी दल हैं या कुछ और अन्य दल हैं, उनको भी अगर जोड़ लें तो 2/3 बहुमत नहीं पहुंचता। इसलिए ये कदम सरकार नहीं लेगी, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसकी जगह सरकार के पास जो विकल्प खुला हुआ है वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। सरकार चाहेगी या सरकार हो सकता है अगर इस तरफ बढ़ना चाहे तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ऐलान कर सकती है संसद में कि आज के बाद सभी सरकारी कामकाज में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, या जो भी वो नाम देना चाहते हैं। और इसके लिए ना तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत है और ना ही किसी से बहुमत या वोटिंग की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार कभी भी किसी भी मसले पर जारी कर सकती है। तो पहली चीज तो जिस पर सबसे ज्यादा कयास लगाया जा रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बिल है जिसकी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, जब चुनाव आयोग की चयन समिति बनी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में मेंबर होंगे। राजनीतिक गलियारों से सूत्र बताते हैं कि सरकार इस पे एक नए बिल के साथ आ सकती है जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनको उस कमेटी से बाहर किया जाए। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर शायद उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और सरकार का इतिहास रहा है मोदी सरकार का कि वो हमेशा सरप्राइज देते हैं। हो सकता है कुछ और सरप्राइज हमारे सामने वो कल नजर आए। आनन फानन में बुलाया गया है ये सत्र, सरकार आगे कुछ भी कर सकती है, तो क्या संसद के विशेष सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कुछ बड़े फैसले करने जा रही है? आज जो कुछ हुआ है उस पर प्रतिक्रिया अमनप्रीत जी आपकी भी लूंगी। देखिए कि आज जो हमारी पुरानी वाली संसद है उसका ये आखिरी स्तर, मैं कहूंगी कि संसद का आखिरी स्तर आज है, तो ये जो मूवमेंट है ये हिस्टोरिकल मूवमेंट होने वाली है। उसी हिसाब से आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री को हिस्ट्री क्रिएट करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने जो आज की स्पीच दी है सब लोगों के मुंह बंद कर दिए। मुझे लगता है कि सब लोग जो उनके ऊपर हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि वो जो पीएम की गरिमा होती है संविधानिक पद की उसको बना के नहीं रखते, हमेशा ही वो जो स्पीच देते हैं ऐसे देते हैं कि वो जो हैं वो भाजपा के लीडर हैं, ऐसा नहीं सोचते कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है आज उन सब लोगों के मुंह को ताला लग गया होगा, क्योंकि आज की जो स्पीच थी प्रधानमंत्री की वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे सच में जो उनका जो एक सबका विश्वास सबका विकास वाली बात है उसको लीड करते हुए लग रही थी। और चुनावी भाषण कहना इसे सही होगा मनप्रीत जी? बिल्कुल नहीं चुनावी भाषण नहीं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान के अकॉर्डिंग जैसे 75 साल की उन्होंने बात करी है उस अकॉर्डिंग उन्होंने सब प्रधानमंत्रियों के नाम लिए हैं। उन्होंने जवाहरलाल जी का जिक्र किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, खासकर उन्होंने 14 और 15 अगस्त 1947 की थी जो मिडनाइट पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी उसका जिक्र किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थी जब उन्होंने कहा था कि जो पार्टियां हैं पोलिटिकल पार्टियां वो तो आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पर देश बना रहना चाहिए। उन्होंने शहीद भगत सिंह का जिक्र किया। उन्होंने संसद में काम करने वाले हर उस व्यक्ति का योगदान याद किया, चाहे वो वहां लोगों को चाय पिलाता है, चाहे वो वहां जो गमले हैं प्लांट्स हैं उनकी देख रेख करता है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी है। तो आज की कम से कम उनके जो गीत स्पीच थी उससे मुझे लगता नहीं किसी को कोई शिकायत रहेगी। मुझे लगता है कि आज का जो उनका
भाषण था वो बिल्कुल प्रॉपर एक पीएम का भाषण जैसा होना चाहिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। और उसको उन्होंने हिस्टोरिकल बनाने की कोशिश भी करी और उसको मुझे लगता है थोड़ा सा इमोशनल टच भी उन्होंने देने की बात करी, जब उन्होंने बात करी कि जब कोई अपना पुराना मकान छोड़ के जाता है, जब कोई अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में जाता है, तो उसकी बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी यादें उस पुराने घर के साथ जुड़ी होती है। तो उन्होंने एक एक करके, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक पॉइंट रह गया होगा कि उन्होंने जिसको छुआ नहीं, जो उनकी एक मिनट के करीब जो स्पीच थी उसमें उन्होंने हर एक उस मूवमेंट का जिक्र किया, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और अब तक जो अमृतकाल की बातें होती हैं, जो कांग्रेस के राज्य की बात होती है, जो 70 साल की बात होती है। देखिए अमरप्रीत जी, लोकतंत्र की आज बहुत बातें की गई हैं, लोकतंत्र को लेकर आज बहुत बातें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकतंत्र को लेकर कहा, लेकिन जब हम 9 सालों की बात करते हैं, इनकी स्पीचेस में लोकतंत्र जो है वो कई दफा आया। कविंद्र जी, मैं आपसे भी इसकी प्रतिक्रिया लूंगी, इस सवाल का जो जवाब मैं आपसे भी लूंगी। जब हम 9 सालों को देखते हैं तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें लोकतंत्र जो है वो वाकई ही मजबूत हुआ है? लोकतंत्र को लेकर तो फिर और सवाल खड़े किए जाते हैं आम जनता द्वारा। आज जिस स्पीच में जिस लोकतंत्र की बात कही गई वो किस तरीके का लोकतंत्र था? जी अमनप्रीत जी। जी गीत, वही मैं कह रही हूँ कि जो आज का भाषण था ना, उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका भाषण जो था वो पीएम के अकॉर्डिंग नहीं था। उन्होंने हर उस पहलू को छुआ, हर उस 75 साल की हर एक उस जात को छुआ जो उस संसद के साथ जुड़ी हुई है, जो उस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है। आप ये सोचो कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब तक से लेके 2014, जब से हमारे देश में भाजपा की सरकार आई है, जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी भी वहां जुड़ते हैं और अपनी जो स्पीच देते हैं उसमें वो जो जिक्र करते हैं वो हमेशा 9 साल का जिक्र करते हैं। जैसे अभी उनको 10 साल उनकी सरकार को कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो हमेशा ये जिक्र करते हैं कि 9 सालों में ये हुआ, 9 सालों में वो हुआ, और वो हमेशा ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आज मुझे लगता है कि 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, उनके पहले जो सरकारें आई, उनके पहले जो प्रधानमंत्री आए, एक एक का जिक्र उन्होंने किया, एक एक काम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब संसद पे हमला हुआ था तब कैसी लोगों की भावनाएं आहत थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2014 का भी जिक्र किया था जब सांसद बनकर वो पहली बार जो है वो संसद में आए थे। कविंद्र जी आप, हाँ जी, वहां पे उन्होंने माथा टेका था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं एक बार बार सवाल कविंद्र जी उठा रही हूँ कि बहुत कुछ तय करने वाला है ये विशेष सत्र। क्या लगता है आपको आज के जिस भाषण की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, पहली बात तो ये है, मैं 2 बातें आपसे सर पूछूंगी। एक तो लोकतंत्र को लेकर जो है स्पीच में कई दफा इसको लेकर बोला गया। मैं आज के लोकतंत्र की परिस्थिति जो है वो समझना चाहूंगी आपसे। दूसरा ये है कि विशेष सत्र से बहुत कुछ तय होने वाला है बाकी के जो 4 दिन हैं, लेकिन क्या लगता है 2024 की पृष्ठभूमि में क्या लगता है ये जो आयोजन है, ये जो विशेष सत्र है, क्या वो सार्थक हो पाएगा? देखिए, किसी भी सरकार के लिए और खासतौर पर अगर हम मोदी सरकार के इतिहास को देखें, छोटे से छोटे मौके को वो एक बड़े इवेंट के तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि किसी भी छोटे से छोटे मौके को अपने राजनीतिक नफा के लिए उसका इस्तेमाल करें, और इसमें बीजेपी सरकार को महारत हासिल है। मैं कहूं कि अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली सरकारों से। अब जहां तक आपने बात की लोकतंत्र की पिछली बातों को आप भूल जाइए, लेकिन क्योंकि मैं संसद की जो कमेटी और जो कार्यकाल और जो कार्यशैली होती है उसको मैंने बहुत करीब से कई बरस तक देखा, करीब 1 दशक तक मैंने वहां पर काम किया है। संसद में लोकतंत्र का मतलब होता है कि सभी को साथ लेकर चलना। संसद परंपराओं और नियमावली से चलती है। आज जो विशेष सत्र शुरू हुआ है इसके बारे में परंपराएं और नियमावली साफ कहती है कि जब कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाता है उसके पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए, और वो रीजन सभी विपक्षी दलों को बताया जाता है। एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें वो एजेंडा रखा जाता है और विपक्ष भी कई बार उस एजेंडे को संशोधित कराता है, उसमें कुछ अपनी चीजें जोड़ता है। इस आयोजन में ये चीज नदारद रही है। विशेष सत्र से पहले विपक्षी पार्टियों को संज्ञान में नहीं लिया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई और ना ही अब तक उन्हें एजेंडा दिया गया है। जबकि जो मैंने पहले भी कहा था, विशेष सत्र में 2 ही मसले होते हैं। जब देश में कोई ऐसा मसला हो विदेशी ताकतों के खिलाफ जहां पर आप सदन को एक नया
मैं कहूँ कि रेजोल्यूशन लाना चाहती हो, विशेष सत्र बुलाती है, या फिर कोई ऐसा अध्यादेश जो कि कानून बन चुका है लेकिन उसकी समयावधि खत्म हो रही है और संसद का सत्र अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद है, ऐसे में उस अध्यादेश पर मुहर लगाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए संसद का सत्र बुलाया गया है। लेकिन ये दोनों हालात इस समय नहीं है। तो फिर ऐसे में लोकतंत्र का मतलब क्या है? विपक्ष का आरोप ऐसे में ठीक लगता है, तब दिखता है उनके आरोपों में कि उन्हें लोकतंत्र की बात जरूर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को धरातल में उतारते हुए संसद में इस बार बीजेपी नजर एब्सोल्युटली। दूसरी बात क्या है कि सरकार जो आयोजन कर रही है, इसके पीछे जो तर्क और नजरिए वो क्या है? G20 हुआ है, क्या सरकार G20 में अपनी वाहवाही या अपनी जो उसने कार्यशैली, जो उसका काम किया है, उसको लेकर संसद से वो उसे एक मुहर लगवाना चाहती है? हो सकता है ये भी एक वजह रही हो। लेकिन नए सत्र का, विशेष सत्र का आयोजन नई संसद के लिए जिस दिन को चुना जा रहा है, आमतौर पर जो मेरी जानकारी है, जो मैंने एक दशक तक वहां पर काम किया है राज्यसभा टीवी पे, छुट्टियों वाले दिन आमतौर पर संसद का सत्र नहीं होता है। सांसद अलग अलग राज्यों की छुट्टियों को बहुत ध्यान से देखा जाता ताकि किसी भी राज्य के सांसदों को वहां की लोकल छुट्टी के दिन संसद में ना आना पड़े। तो फिर तो सर यही पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बड़े भूभाग पर, महाराष्ट्र पूरे रीजन में देखेंगे, गणेश चतुर्थी की पूजा होगी, पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उस दिन संसद की छुट्टी नहीं होगी, विशेष सत्र का दूसरा दिन उस दिन वहां पर। फिर तो कविंद्र जी, अभी तक तो देखिए जो समझ में आता वो यही है कि सरकार का एजेंडा जो है वो इसी ओर इशारा करता है कि संसद का विशेष सत्र जो है वो पुरानी से नई संसद में जाने को लेकर ही बुलाया गया था, और जिन मुद्दों पर बातचीत करनी है, क्या उसके लिए फिर विंटर सेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? आप कह रहे हैं कि एजेंडा सेट नहीं किया गया था, विपक्ष को बताया नहीं गया था, और इसको लेकर एक कश्मकश जो थी वो पहले से ही थी। उसके बाद आज शुरू होता है और अभी तक पता नहीं है कि आगे होगा क्या, लेकिन क्योंकि ये जो सरकार है ये अपने हिडन एजेंडेस को लेकर काफी जानी जाती है और अचानक कुछ भी कर दे, कहा नहीं जा सकता है, तो इस बार इस विशेष सत्र में कुछ हो भी सकता है। हालांकि विंटर सेशन भी आने वाला है, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है, चाहे वो चीफ इलेक्शन बिल को लेकर बात हो या तमाम अन्य विधेयकों को लेकर बातचीत हो, क्या उसके लिए फिर विंटर सेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? अभी विशेष सत्र बुलाना फिर क्या जरूरी था? और अगर बुलाया गया है तो फिर सरकार की क्या मंशा है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, और सरकार के जो बहुत करीबी सूत्र हैं, मैं कहूं कि सरकार में जो सांसद हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों को अब तक इसकी भनक नहीं है कि असल में कल से होने क्या जा रहा है। व्हिप जारी है, किसी को भी दिल्ली न छोड़ने की सख्त हिदायत दी गई है, चाहे वो बीमार हो या इमरजेंसी हो। जब तक पार्टी आलाकमान से परमिशन नहीं होगी वो दिल्ली छोड़ नहीं सकता है, संसद में उसे उपस्थित रहना है जी। इसका मतलब है, संकेत साफ है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें संसद के सत्र में सरकार की ओर से आने जा रही है। लेकिन जो बिल चर्चा में है, 5 बिल, उनमें से कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसके लिए सरकार दिसंबर अनिश्चितकालीन सत्र तक रुक नहीं सकती है, सिवाय एक बिल के, जो कि है इलेक्शन कमिश्नर के चयन से मुख्य चुनाव। हो सकता है कि उस पर जरूर चर्चा हो और उस पर नई कमेटी का आकार क्या होगा, कौन से सदस्य होंगे, सीजीआई उसमें नहीं होंगे, उनकी जगह किसको रखा जाएगा, उसको सरकार पास करा सकती है, क्योंकि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है दोनों ही सदनों में। लेकिन संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होगी, जो सरकार के पास राज्यसभा में नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसी चर्चा जिसमें संविधान संशोधन की बात हो रही हो, वो बेमानी है। वो सिर्फ मैं कहूं कि ध्यान बटाने की या बांटने की रणनीति के तहत सरकार की ओर से है। तो ऐसे में सवाल है कि हालांकि कुछ जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी लोगों की ओर से है कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा कोई विधेयक कल संसद में पहले दिन नए संसद से लाकर एक संदेश देने की कोशिश कर सकती है पूरे देश को और खासतौर पर अपने वोटर्स को, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं हैं, उस ऐसे बिल नए हो सकते हैं जिनका राजनीतिक महत्व और राजनीतिक फायदा सरकार को सीधे तौर पर, और सरकार धार्मिक विचारधारा के साथ राजनीतिक रण में उतरना चाहती है। उसकी शुरुआत वो संसद, नई संसद के पहले दिन सबसे करना चाहेगी, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी अमनप्रीत जी ने कहा, ऐतिहासिक काम करने का एक मैं कहूं कि शौक,
एक फितूर सरकार के पास होता है और है सरकार में जो शायद कल नजर आए। मतलब फिलहाल जो एजेंडा भी प्रकाशित किया गया और जो कुछ समझ में आता है उसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं है जिसके लिए विंटर सेशन के लिए जो है वो ना रुका जाता, रुक सकते थे। मैं चाहूंगी कि अमनप्रीत जी आप इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दें। जो बातें यहाँ पर कविंद्र जी ने की, आप उस बातों से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसके साथ ही मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी। आपको जैसे पता है गीत के सीजेआई जो हमारे चंद्रचूड़ हैं, उनके जो फैसले हैं उनसे जो भाजपा है बहुत आहत हुई है। मुझे लगता नहीं कि विरोधी पार्टियों को लेके या किसी सीएम को लेके या किसी को भी लेके कभी भाजपा इतनी तिलमिलाई है जितनी सीजेआई जो चंद्रचूड़ है उनके फैसलों को लेके ये आहत हुई है, समझ लो, या फिर तिलमिलाई कह लो, या फिर इनको उनके फैसले पसंद नहीं आए, या फिर मैं कहूंगी कि इकलौते हमारे देश में सीजेआई चंद्रचूड़ हैं जो ये इतनी हिम्मत रखती हैं, इतनी उनमें गड़स है कि वो पीएम या फिर हमारे होम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई अपना फैसला सुना दे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आलन पालन में इन्होंने संसद की जो कार्रवाई बुलाई है, इसके लिए देखिए अभी 15-20 दिन पहले मानसून स्तर चल रहा था, अभी 1-1.5 महीने बाद विंटर स्तर आ जाता, तो ये जो इसके बीच में एकदम इमरजेंसी में ये जो संसद की स्तर बुलाया गया है और एजेंडा भी क्लियर नहीं किया गया। हालांकि जब सोनिया गांधी ने लेटर लिखी है उसके बावजूद भी इतनी चीजें क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सीजेआई चंद्रचूड़ है उनसे इनका जो डर है, इनका जो भय है वो निकल के सामने आ रहा है। हो सकता है इनको लगता हो कि कोई और तो हमारे फैसलों के अगेंस्ट जाता नहीं है, ये जाते हैं। तो ये जो मुख्य योग के जो कमीशन की बात हो रही है या फिर इलेक्शन की बात हो रही है या फिर ये जो एडवोकेट को लेके चयन हो रहा है उसको लेके बात हो रही है, तो ये इन चीजों पे भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि जहां जहां सीजेआई चंद्रचूड़ इन्वॉल्व होते हैं जिन जिन चीजों में, मुझे लगता है उनको हटाने की बात कर रही है और वो डायरेक्ट जो सिलेक्शन है वो पीएम के द्वारा होगा। ये चीज इसमें मेन रखने वाली है। उसके बाद आपको पता है एक तो महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं और एक पोस्ट ऑफिस वाली बात कर रहे हैं और एक मीडिया को लेके उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर बिल की बात कर रहे हैं। तो ये जो बाकी बिल है, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये चीजें तो दिसंबर में हो सकती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेन इनका डर है, इनका जो भय है, क्योंकि इस साल की 5 स्टेट्स में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन कमीशन को लेके ये बहुत ही निर्णायक अपने फैसले सुना सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने कंट्रोल करनी होती है। और आपको पता है कि भाजपा का एकाएक एजेंडा होता है कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएं और इलेक्शन कैसे जीते जाएं। इनको कुछ नहीं है कि देश में हालात कैसी हैं, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इनको अपनी चीजों। अलबत्ता ये जो पूरा आयोजन है हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी नॉर्मल आयोजन को भी एक बड़े इवेंट में कैसे तब्दील करना है, उसके लिए सरकार जो है वो काफी जानी जाती है। कविंद्र जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये लूंगी। देखिए, ये जो आयोजन है वो निरंतर बयानबाजी के समारोह में बदल जाए तो इसमें किसी तरीके की कोई हैरानगी हमें नहीं होगी, लेकिन एक सवाल शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। क्या लगता है 2024 की पृष्ठभूमि में सार्थक हो पाएगा ये आयोजन? क्या लगता है चुनावी माहौल जो है 2024 के लिए वो तैयार कर रहा है ये विशेष सत्र? क्या आपको लगता है? संकेत यही मिल रहे हैं कि 2024 के लिए जो पटकथा है उसकी शुरुआत, उसकी पहली इबारत या मैं कहूं कि पहला अध्याय है वो इस विशेष सत्र में लिखा जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो इबारत है क्या, वो इशारा क्या करेगी। अच्छा। और इस इबारत को लिखने में संसद के अंदर, नई संसद की बिल्डिंग में जो तमाम विपक्षी दल है वो सरकार को कितना रोक पाते हैं या सरकार अपनी संख्या बल से किस तरीके से उनसे जीतते हुए या उनको दरकिनार करते हुए अपने मंसूबों को हासिल कर लेती है। क्योंकि 2024 के लिए नई बिल्डिंग से, संसद की इमारत से जो सबसे पहला बिल पास होगा, जो सबसे पहला फैसला लिया जाएगा, सरकार उसको ऐतिहासिक तौर पर प्रचारित करेगी। और इसीलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सरकार कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी कल पेश करेगी, पास कराने की कोशिश करेगी जो कि सीधे सीधे उसके वोटर में एक नया जोश भर दे और उन्हें एक संदेश दे दें कि सरकार जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं की बात कर रही थी या जो उनकी इच्छा थी वो उसी पर आगे बढ़ रही है। और ये अब बहुत साफ तरीके से आगे कुछ महीनों में नजर आने वाला है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र जी आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अमनप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अब जिस तरीके से बात यहाँ पर कविंद्र सचान जी ने कही है, अमनप्रीत जी ने कही है, अब देखना यही होगा कि इस बार सरकार चौंकाएगी या फिर तय किए गए एजेंडों पर ही आगे आने वाले दिनों में इस विशेष सत्र में चर्चा होगी। दर्शकों से अपील है कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक देखा है। यदि आज आप इस एपिसोड को लेकर संसद के विशेष सत्र पर जो चर्चा हमने की है, जो सवाल उठाए हैं, उस पर आप अपनी राय रखना चाहें, फीडबैक देना चाहें तो info@justbroadcasting.com, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, या geet@justbroadcasting.com पर इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। प्रोग्राम को लेकर यदि आप किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहें तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। नमस्कार। जॉस हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस।